हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया था कि रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डेसिमल टर्मिनेट करेगा मतलब एंड करेगा तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा, और अगर रिपीट करेगा तो भी वो रेशनल नंबर ही होगा। और अगर टर्मिनेट अगर एंड ना हो और ना ही रिपीट हो तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता था। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यह हमारा वीडियो होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा क्या, जैसे कि लेट अस सपोज कि कोई नंबर है हमारा 125/2, तो ये हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये कहता है कि कॉन्सेप्ट कि इसका जो है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो इधर 2 हो या फिर 5 हो। जैसे कि 2 और 5 को छोड़कर अनदर अगर कोई प्राइम फैक्टर हो क्यू का, अगर ये p/q के फॉर्म में अगर हम लोग रखें तो ठीक है, q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इस फॉर्म में होता, मान लो कि तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है 7 है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो तो क्या होगा, यस, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ क्या है, 5 है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहता तो इस हमारा 20 का प्राइम फैक्टर क्या है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है मतलब q, जो नीचे वाला पार्ट है, वो उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों हो सकता है। 2 और 5 को छोड़ करके दूसरा नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, अब एक बात ये है ना कि अब मान लो कि ये इस फॉर्म में है, ठीक है, तो अब बोलोगे कि इसका तो प्राइम फैक्टर 2 12 2 6 2 3 है ना, तो ये तो दे रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये मेरा कहना यहाँ पे ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता है कि इन दोनों के बीच का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं रिपीटिंग डेसिमल पे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में समझ में आ गया क्या करना था। रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट है समझना। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लो कि 20/3 है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है, तो इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको बार बोलेंगे। तो ये सिंबल है रेकरिंग मतलब रिपीटिंग का। ठीक है, रिपीटिंग का सिंबल है। तो रेशनल नंबर हमारा या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो वो डेसिमल रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
अब लेटर सपोज देखो कि 0 पॉइंट मान लो कि यहाँ पे है हमारा 3, इस तरह से है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसका तो मतलब यही है, एंडलेस है ये। तो अब इसको किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो चलो इसको बनाने का, तो x हो गया 0.3333, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको ये मान लो इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मान लो कि कोई नंबर होता था 3, मान लो कि यहाँ पे नंबर है 2.3, तो अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हो गया, ये जो है हमारा डेसिमल से बाहर आ गया। उसी तरह से ये वाला जो 3 है, पहला 3, ये हमारा डेसिमल से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.3333, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x, लेफ्ट हैंड साइड की बात मैं कर रहा हूँ, तो 10x माइनस एक्स क्या होगा, 9x, और इधर 3.3333 में 0.33, अगर लेटर सपोज ऐसे करो, ठीक है, अब इसमें 0.33, ठीक है, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ 3 हो जाएगा, है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.3333 में 0.3333, तो हमारा हो जाएगा 3, तो ये हमारा दे देगा x इक्वल टू 3/9, बोले तो 1/3, ठीक है। एक सेकेंड, ये बात समझ में आ गई। अब आगे अगर इसी टाइप का, अगर ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, अब इससे थोड़ा सा अगर टिपिकल हो, जैसे कि मान लो 0.23 है ना, तो ये कैसे करेंगे, तो वही है x इक्वल टू 0.232323, ऐसे ऐसे से लिखा जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस बार 100 से करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को 2 डिजिट को पे काम करना है, तो 2 डिजिट्स को इधर करेंगे तो क्या होगा, ये देखो 100x होगा, यहाँ पे हो जाएगा 23.2323, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1, ठीक है, तो 100x माइनस एक्स 99x हो गया, 23 में 23.2323 में 0.232323 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, x इक्वल टू 23/99, ये हमारा आंसर हो गया। अगर 3 डिजिट हो रहा था, अगर 0.23 लेटर सपोज यहाँ पे 4 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट होकर के यहाँ पे क्या आ जाता, 999 आ जाता, है ना, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता, क्लियर है। उसके बाद अब एक और टाइप्स का क्वेश्चन है कि इसमें ही अगर कुछ डिजिट्स डेसिमल ये रैकरिंग हो, कुछ नॉर्मल, मतलब उस पर रैकरिंग ना हो, जैसे कि लेटर सपोज की है कि 0.235 है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि 2 पे नहीं है, सिर्फ 3 और 5, ठीक, तो एक तो लेटर सपोज एक्स क्या लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है बात, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हमारा काम होगा कि ऐसे डिजिट को बाहर करना डेसिमल के, जो जिसपे रैकरिंग नहीं है, जो रिपीट नहीं कर रहा है, वैसे डिजिट को पहले हम लोग बाहर करेंगे। तो उसको बाहर करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाय, ठीक है, 10 करेंगे ना तो 2 बाहर आएगा,
तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.353535, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे कि अब डायरेक्ट 1000 पे चले जाएंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 बाय क्या 1000, तो ये हमारा हो गया 1000x बराबर कितना हुआ 1000 से क्यों किए, क्योंकि पाथ का 2 डिजिट है तो कुल मिला के 3 डिजिट्स हो गए ना, तो 3 डिजिट्स को बाहर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 235 है ना 0.353535 डॉट डॉट। तो अब सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन थर्ड हो गया। अब थर्ड में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो करके देख लो, 1000 में से 10 गए तो कितने हो गए 990 हो गए। तो 990x बराबर कितने हो जाएंगे 235 में 2 घटेगा, क्योंकि ये तो सब कॉमन ही है, ये एंडलेस है, इधर भी एंडलेस है, तो ये तो साफ हो जाएगा ना। तो 235 में 2 घटे तो कितने हो गए 233। अब x बराबर हो जाएगा 233 बाय 990, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। रिपीटिंग डेसिमल को अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो ये जाना। होप यू विल लाइक वीडियो, ठीक है, एफर्ट लगा रहा हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। चलो।